सोलर सिस्टम का क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको बाकी के वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप सभी वीडियोस देख सकते हैं लिंक के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला MCQ, द प्लैनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम का पहला MCQ, व्हाट डू वी कॉल अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। हम उसे क्या कहते हैं जो ह्यूज क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं उन्हें गैलेक्सी कहा जाता है। गैलेक्सी इज़ द ह्यूज क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। हमारा नेक्स्ट MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हॉटेस्ट प्लानट। सबसे हॉटेस्ट प्लानट कौन सा है? तो आपको मालूम होगा और हम पढ़े भी थे अपने पिछले वीडियो में कि वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लानट है, तो वीनस राइट आंसर। थर्ड MCQ इज़ विच इज़ द मोस्ट डिस्टेंट प्लानट फ्रॉम द सन। सन से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून सन से सबसे दूर ग्रह है, तो थर्ड का B ऑप्शन सही उत्तर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन MCQ कहता है कि द प्लानट विच डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट इज। वो प्लानट जिसको कोई भी सैटेलाइट नहीं है। वीनस और मरकरी वैसा प्लानट है जिससे सैटेलाइट नहीं है, तो यहाँ पे मरकरी तो ऑप्शन में नहीं है, वीनस है, तो वीनस सही उत्तर। हमारा पांचवा MCQ कहता है विच प्लानट हैज़ 2 सैटेलाइट। कौन प्लानट है जिसको 2 सैटेलाइट है? तो मार्स एक ऐसा प्लानट है जिसे 2 सैटेलाइट है, हमने वीडियो में पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट B सेक्शन में है, द वास्ट लिमिटलेस स्पेस विच इंक्लूड्स ऑल सेलेस्टियल बॉडीज इज कॉल्ड। तो उसे हम यूनिवर्स कहते हैं और उसका डिफिनेशन भी इसी तरह से है यूनिवर्स का कि द वास्ट लिमिटलेस स्पेस विच इंक्लूड्स ऑल सेलेस्टियल बॉडीज इज कॉल्ड यूनिवर्स इज राइट आंसर। यहाँ यूनिवर्स आप लिख लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। द डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज इज मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड। यूनिट में मेजर किया जाता है 2 सेलेस्टियल बॉडीज के बीच डिस्टेंस को, उसके क्या कहते हैं? तो उसे हम लाइट ईयर से मेजर करते हैं, तो लाइट ईयर इज राइट आंसर। नेक्स्ट पोल स्टार। नेक्स्ट पोल स्टार, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में पोल स्टार भरेंगे। पोल स्टार ऑलवेज इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स का, ऑल द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन देयर फिक्स्ड पाथ। इसे क्या कहते हैं? तो ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट में सभी घूमते हैं सूर्य के चारों तरफ, तो यहाँ पे ऑर्बिट फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे फोर्थ का। फिफ्थ, द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लानट टू द सन। ये तो सबको मालूम ही होगा कि अर्थ हमारा जिस पर हम जीवन जी रहे हैं वो नियरेस्ट प्लानट है, थर्ड नंबर का सन से। मैच द फॉलोइंग। ग्रेट बियर कॉन्स्टेलेशन को कहा जाता है हेड ऑफ सोलर सिस्टम। हेड ऑफ सोलर सिस्टम सन को कहा जाता है। अ जायंट क्लाउड ऑफ गैसेज एंड डस्ट, ये नेबुला को कहा जाता है। शेप ऑफ द अर्थ स्फेरिकल है, शेप ऑफ अर्थ। हमारा रेड प्लैनेट मार्स है, तो इसे सब लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। बहुत शॉर्ट में ये आंसर देना है। व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या है? चलिए अब हम इसके D के पहले की आंसर को खोजते हैं कि D का पहला आंसर कहाँ है। सेलेस्टियल बॉडीज किसे कहते हैं? तो सूर्य के साथ साथ जितने भी ग्रह हैं सोलर सिस्टम के पार्ट हैं वो सभी सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, पाठ के प्रारंभ में ही इसका आंसर है यहाँ पे। ऑल दी ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई विच अपीयर सिमिलर टू अस आर दी हेवनली बॉडीज। और इस सभी स्काई में जितने भी है उस सबको हेवनली बॉडी भी कहा जाता है, जैसे सन, स्टार्स, द मून, द प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स आर ऑल हेवनली सेलेस्टियल बॉडीज। तो यही सेलेस्टियल बॉडीज का हो गया पहला का उत्तर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन D का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? सेक्शन D का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट डू स्टार्स लुक, व्हाई डू स्टार्स लुक वेरी स्मॉल इन द स्काई। तो स्काई में स्टार्स बहुत छोटे क्यों दिखते हैं? स्टार्स बहुत छोटे दिखते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है उसका बहुत दूर होना हमारे यहाँ से। तो यहाँ पे आपको उसका उत्तर मिल जाएगा यहीं पर। सेक्शन D का सेकेंड क्वेश्चन का उत्तर वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। देयर आर बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज स्प्रेड ओवर द वास्ट स्पेस, दे आर वेरी फार
वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, हेंस वी कैन नॉट सी ऑल ऑफ देम। तो ये बहुत छोटे दिखते हैं हमें, इसका यही कारण है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है थर्ड, उसको देखिए ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3D सेक्शन का। और ये कहता है कि व्हाट इज सप्तऋषि मंडल, 7 जिसे हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं इंडिया में, वो क्या है। 7 स्टार्स जिसे हम कहते हैं, तो उसका आंसर भी यहीं पर है। चलिए सप्तऋषि मंडल को देखते हैं। ये बाबू साहब कहाँ गए, डी का 3 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अर्सा मेजर ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट बियर इज़ अ कॉन्स्टलेशन ऑफ सेवरल स्टार्स। बहुत सारे स्टार्स का जो कॉन्स्टलेशन है ये अर्सा मेजर या ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। इट अपीयर्स इन द नॉर्दर्न स्काई, उत्तर आकाश के उत्तरी भाग में ये दिखता है। इन इंडिया द 7 स्टार्स कॉल्ड सप्तऋषि मंडल। यहाँ तक लिख लेंगे, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की ओर। हमारे सेक्शन डी का 4th क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है नेम द प्लैनेट्स विच आर गैसियस बॉडीज़। वैसे प्लैनेट का नाम लिखना है जो गैसियस बॉडीज़ है, यानी ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैसेज हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं सेक्शन डी के 4th क्वेश्चन की ओर। और यहाँ बहुत कम शब्दों में लिखा हुआ है 2 ऑफ द आउटर प्लैनेट्स जुपिटर एंड सैटर्न आर नोन एज गैस जेंट। तो यहाँ पर 2 ग्रह का नाम लिखना था, वो जुपिटर और सैटर्न है जो गैसियस है, गैस जेंट है। तो यहाँ पर ये लाइन आपका उत्तर हो गया, जुपिटर और सैटर्न। अब हम बढ़ते हैं डी के 5वें क्वेश्चन की ओर। डी का 5वां क्वेश्चन है व्हिच प्लैनेट इज़ द क्लोजेस्ट टू नेपच्यून। नेपच्यून के सबसे नज़दीक का प्लैनेट कौन सा है। और इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नेपच्यून के सबसे नज़दीक का प्लैनेट देखने के लिए आप चलिए इस सुंदर फिगर पे, और इस फिगर में ही आपको पता चल जाएगा कि नेपच्यून के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है। नेपच्यून के निकट के सबसे सुंदर ग्रह या देख सकते हैं यहाँ पे, यूरानस एक ऐसा ग्रह है जो नेपच्यून के सबसे नज़दीक है। तो यूरानस इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर ई का पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम कैसे बना, इसको हम बताते हैं कि ये पूछा जा रहा है कि सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करिए, कैसे बना। तो ऐसा मानना है, बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उनका ये मानना है कि सोलर सिस्टम बनने के पीछे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सम साइंटिस्ट बिलीव दैट द जेंट क्लाउड ऑफ गैसेज एंड डस्ट, एक बहुत बड़ा क्लाउड है गैस और डस्ट का, जिसको हम नेबुला भी कहते हैं, वो आज से लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे क्या हुआ कि ठंडा हुआ एंड गेंड वेरी फास्ट रोटेशन, और बहुत फास्ट हो गया उसका रोटेशन, घूमने का प्रक्रिया। द 8 balls ऑफ गैसेज ऑफ डिफरेंट साइजेज वेयर सेपरेटेड फ्रॉम द नेबुला, और नेबुला से ये अलग हो गया, 1 बराबर 8 मात्रा में ये, जिसको हम प्लैनेट कह सकते हैं अब। और द रिमेनिंग सेंट्रल मास ऑफ द नेबुला चेंज्ड इनटू अ स्टार नोन एज सन, और बाकी के जो बचे थे 8 जो अलग होने के बाद जो बचे थे गैसियस डस्ट और नेबुला का रिमेनिंग पार्ट, वो सब एक जगह इकट्ठे हो गए और वो सन कहलाए। और बाकी जो सेपरेट हुए थे 8 प्लैनेट्स, वो प्लैनेट आज 8 ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। तो ये फॉर्मेशन आप यहाँ से वीडियो पॉज करके और यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम ई सेक्शन के दूसरे क्वेश्चन की ओर। बहुत ही रोमांचक ये प्रश्न उत्तर सेक्शन चल रहा है। चलिए इस क्वेश्चन आंसर को आप ज़रूर 2-4 बार देखिए, और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट 3 फीचर्स विच मेक द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट। 3 फीचर्स बताइए जो कि हमारे प्लैनेट को यूनिक बनाता है। तो बहुत इजी है इसका जवाब देना, और यहाँ पे आपका उत्तर मिल जाएगा सेक्शन ई का 3rd, कि हमारे प्लैनेट को ये बहुत, सेक्शन ई का 3rd
जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अर्थ को यूनिक बनाता है, ये कौन सा, अर्थ वाले पोर्शन में चलते हैं। ये सेक्शन ई का दूसरा क्वेश्चन है, जो धरती को, अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट सिद्ध करता है। ये है, यहाँ से ये पूरा का पूरा आंसर है आपका। इसे पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं इसमें। ये फर्स्टली द अर्थ रिसीव्स मॉडरेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, एक ये फीचर हुआ। इसमें से बहुत सारे फीचर है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो सेकेंडली हम पढ़ते हैं कि पहला जो था कि वह यहाँ पे सनलाइट है, मॉडरेट क्लाइमेट है, यहाँ पे रहने लायक है। दूसरा जो है इसमें सेकेंडली अबाउट 2/3 ऑफ अर्थ्स एरिया इज़ कवर्ड विथ वाटर, इसका जो 70% 71% से भी अधिक एरिया हमारा वाटर से घिरा हुआ है, ढका हुआ है, इसलिए भी ये यूनिक है। यहाँ पर लाइफ एक्सिस्टेंस भी संभव है। थर्डली द अर्थ हैज़ एन इन्वेलप ऑफ एयर अराउंड इट, और इसके चारों ओर एयर है, इसलिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब यूनिक फीचर्स है, यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। बढ़ते हैं ई सेक्शन के थर्ड क्वेश्चन की ओर। चलिए यहीं पर इसका आंसर है, लेकिन अब पहले क्वेश्चन देखते हैं ई का क्वेश्चन क्या है। और ई का सवाल था, थर्ड क्वेश्चन, मेंशन 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सैटेलाइट। एक सैटेलाइट का 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता करना है। तो सैटेलाइट वाले टॉपिक में चलिए, वहाँ पर देखिए। The heavenly bodies that revolve around their respective planets are called satellite। जो भी अपने respective planet के चारों ओर घूमती है उसे हम satellite कहते हैं। आगे, like the planets, satellites also do not have their own light and heat। planet की तरह satellite को भी अपना heat और light नहीं है। आगे, they reflect light which दे रिसीव फ्रॉम सन, वो वही लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं जो उन्हें सन से प्राप्त होता है। ईच प्लानट हैज़ 1 और मोर सैटेलाइट्स, बहुत सारे सैटेलाइट हो सकते हैं। और हमारी पृथ्वी के पास एक सैटेलाइट है जिसे हम प्यारा चंद्रमा या फिर मून के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन ई के फोर्थ क्वेश्चन की ओर। सेक्शन ई का फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेक्शन ई का फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, मेंशन गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन द फेजेस ऑफ मून विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम। मून के फेजेस को समझाना है डायग्राम से मदद लेते हुए। तो यहाँ पर मार्क किया हुआ क्वेश्चन का आंसर है, द विजिबल पोर्शन गोज ऑन। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये मून का फेज है, ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और ये डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। ये द विजिबल पोर्शन गोज ऑन इंक्रीजिंगली ग्रेजुअली डे बाय डे, ये डे बाय डे चेंज होता है और ये चेंज होने का पूरा क्रम है यहाँ पर, जो 15वें दिन कहता है कि 15वें दिन अपने आधे दिखने वाले अवस्था में होता है। हाफ ऑफ इट्स रिवोल्यूशन इज कम्प्लीटेड द डे व्हेन द मून इज एग्जैक्टली और कम्प्लीटली विजिबल टू अस। जो दिन मून हमें पूरा दिखता है उसे हम फुल मून डे कहते हैं। और ये कह रहा है, द इल्यूमिनेटेड पार्ट स्लोली डिसअपियर्ड एंड मून गेन पोजिशन ऑफ न्यू मून। तो इल्यूमिनेटेड पार्ट जो भी है वो पूरा का पूरा समाप्त जब हो जाता है तो उसे हम न्यू मून का नाम देते हैं। द इल्यूमिनेटेड पार्ट स्लोली डिसअपियर्स एंड द मून अगेन कम्स टू द पोजिशन ऑफ न्यू मून। फिर से जब मून अपने नए रूप में आता है तो उसे हम न्यू मून का नाम देते हैं। यहाँ पर आई वाले सेक्शन में यहाँ दे सकते हैं, ये न्यू मून की स्थिति है और यहाँ पे न्यू मून की फिर ए में स्थिति है। तो ये चक्र चलता रहता है, ये इसको नोट डाउन करेंगे। अगला हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी अदर सेलेस्टियल बॉडीज, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। चलिए ये जो हमारा अगला सवाल है इसमें कह रहा है कि सेलेस्टियल बॉडीज जो दूसरे हैं जैसे एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड्स और कॉमेट्स, इनके बारे में हमें लिखना है कुछ। तो चलिए लिखिए यहाँ से। एस्टेरॉइड्स क्या है? एस्टेरॉइड्स आर रॉकी स्पेस ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट आवर सन के चारों ओर चक्कर लगाता है एस्टेरॉइड्स। दीज कैन बी 2 feet वाइड और सेवरल 100 miles वाइड। ये कुछ
चौड़ा हो सकता है, बड़ा हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है, जो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। मार्स एंड जुपिटर नोन एज एस्टेरॉइड्स बेल्ट, और मार्स और जुपिटर के चारों तरफ एस्टेरॉइड्स बेल्ट है। अगला हमारा जो है मेटेरॉइड्स आर लिटिल चंक ऑफ रॉक्स एंड डेब्रिस इन स्पेस। स्पेस में है, इसको मेटेरॉइड्स कहते हैं। और दे बिकम्स मेटॉर्स और शूटिंग स्टार्स व्हेन दे फॉल थ्रू द अर्थ एटमोसफेयर। जब वो धरती के एटमोसफेयर से गुजरता है तो मेटॉर्स और शूटिंग स्टार की तरह दिखता है। तो इसे आप लिखेंगे। अगला हमारा ये कॉमेट्स के बारे में भी लिखना है थोड़ा सा। तो कॉमेट्स आर स्मॉल बॉडीज विथ अ हेड एंड लॉन्ग ल्यूमिनस टेल। तो कॉमेट्स के बारे में भी यहाँ आप लिख सकते हैं। चलिए वीडियो रोलते हैं मैप स्किल पर। मैप स्किल में आपको इसरो का मुख्यालय शो करना है, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। तो आप वहां शो कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।